जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम स्क्रॉल करेंगे पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को। काफ़ी बच्चों को कोर्सेज़ का नहीं पता चल रहा होता कि कौन से कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या सिलसिला है सारा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया है, ताकि मैं आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स विद एक्सप्लेनेशन बता दूं और आप लोग खुद से सर्च कर सकें, बजाय कि आप मुझसे पूछें या किसी और से पूछें और वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास। आपने सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने वहां पे सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी, सिंपल, और कुछ भी नहीं लिखना। ये जिस तरह मैंने इधर सर्च किया है ज्वाइन पाक आर्मी, मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा देता हूँ कि ज्वाइन ये पाक, ठीक है, आर्मी। ये लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने उसको ओपन कर लेना। अच्छा जी, वो आपके पास ये वेबसाइट आ गई ओपन होके, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नीचे आपने स्क्रॉल करना है, जो भी आपका कोर्स ओपन होगा उसकी डिटेल इधर आ जाएंगी, ठीक है। लाइक पाकिस्तान पीएमए लॉन्ग कोर्स अभी है तो वो उसकी आ रही हैं डिटेल, एग्जाम स्लिप, अप्लाई नाउ। अगर कोई और होता तो वो इधर आ जाता। वो सारे कोर्सेज की जो अनाउंसमेंट हैं वो सारे इधर ही आएंगे। अपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आता है जी चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल पीएमए लॉन्ग कोर्स वाले इस पे जाएंगे तो उनको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा कि क्या क्या, कब रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन रहेगी, और उसके बाद टेस्ट कब होंगे, इसके लिए नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, पहले सबसे पहले ये है, उसके बाद आपकी एज क्या होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, हाइट है, वेट है, ईच एंड एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है। उसके बाद एज का सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एज रिलैक्सेशन भी लिखा हुआ है कि है या नहीं है कितनी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। इन एलिजिबिलिटी अगर आपको आइस नॉट रिजेक्टेड हैं, सॉरी, रिकमेंडेड हैं आईएसएसबी से, तो उसके लिए फिर ये सीन है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट, वो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद टेस्टेड विद इन 120 गैप ऑफ द प्रीवियस अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, आईएसएसबी से 120 दिनों के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरह की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या क्या करना है आपने। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका, आईएसएसबी होगा, इंटरव्यू होंगे, सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कब तक ज्वाइन करेंगे, उनकी आईएसएसबी कब होगी, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर है जी, ये था हमारा पीएमए लॉन्ग कोर्स। जिस तरह आप यहाँ पे जाएंगे आपको टेक्निकल कैडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे जाएंगे आप आईसीटीओ की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, यहाँ पे आप जाएंगे आपको लेडी कैडेट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, यहाँ पे आप जाएंगे आर्मी मेडिकल कैडेट जो बॉयज़ के लिए होता है या फिर जो आफ्टर एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं उनकी मिल जाएंगी। ये एएफएनएस की सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये सोल्जर की इन्फॉर्मेशन, कब आती हैं सीट्स, कहाँ कहाँ आएंगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कब नहीं हो सकता, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। अहलियत की शराइत कौन कौन सी हैं, कब होती है अप्लाई, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, लाइक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्विस टेक्निकल कैडेट से रिलेटेड है, आर्मी मेडिकल कैडेट से हैं, आर्म एएफएनएस से रिलेटेड है, सोल्जर से रिलेटेड हैं, क्या क्या क्वेश्चन। ये अभी तक हमारे पास इन्होंने अपनी वेबसाइट न्यू बनाई है तो अभी तक ये अपडेट नहीं हुए। इंशाल्लाह एक दो मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जो जितनी भी लिस्ट होगी वो हमारे पास अपडेट होके आ जाएगी। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं या जो बच्चों के माइंड में होते हैं। रिक्वायरमेंट, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास जेंटलमैन ऑफिसर्स हैं सबसे पहले, लाइक पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए क्या क्या हैं। उसके बाद लेडी कैडेट्स कमीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, सोल्जर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ये तीन
रिक्वायर्ड हैं। अब इस जेंटलमैन के अंदर हमारे पास पीएमए लॉन्ग कोर्स वाले सारे, मतलब ये ऑफिसर रैंक पे हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, पीएमए लॉन्ग कोर्स है, आर्मी मेडिकल कैडेट है, बॉयज के ऑफिसर रैंक के जितने भी कोर्सेज होंगे उन सब की यही डिटेल्स होंगी जो यहाँ पे मेंशन है। उसको जेंटलमैन ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेडी कैडेट्स, जिसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स तो नहीं गर्ल्स के लिए होता, इसमें लेडी कैडेट्स कोर्स आ जाता है। उसके बाद इसमें एएफएनएस आ जाता है, या बाकी जितने भी जो गर्ल्स के कोर्सेज हैं जिनमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, ये उनकी फिजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन है कि मेडिकली कैसा होना चाहिए, फिजिकली कैसा होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सोल्जर की रिक्रूटमेंट का है, मतलब सोल्जर लेवल पे जो अप्लाई करते हैं उनका फिजिकल और मेडिकल, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की मिल जाएंगी। इसमें भी अभी तक कुछ अपडेट्स होनी है, क्योंकि ये अभी तक आ नहीं रही हमारे पास। इंशाल्लाह जैसे ही इनकी वेबसाइट अपडेट होती है तो आपको ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद नीचे ये इनकी गैलरी है, इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं आर्मी से रिलेटेड, और इस तरह की गेट इन टच है। यहाँ पे अगर कोई आपकी क्यूरी है तो उसको आप ईमेल के थ्रू उनको भेज सकते हैं। ये आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, मतलब डिफरेंट सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए होंगे वो हैं। उसके बाद ये उनकी लोकेशंस लिखी हुई होंगी, ठीक है। इसके हट के आप यहाँ से आर्मी की जो दूसरी वेबसाइट है जीएचक्यू की, वो भी निकाल सकते हैं, एयरफोर्स की वेबसाइट भी निकाल सकते हैं, नेवी की वेबसाइट भी, और आईएसएसबी की वेबसाइट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अनाउंसमेंट जितनी भी होती हैं, जितनी भी नई न्यूज़ आएंगी, वो अनाउंसमेंट सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। लाइक आर्म्ड फोर्स के लिए आया था तो उसके लिए ये आ गया। उसके बाद ये जितने भी आर्म फोर्स के लिए आया था, एक और गाइड टू ज्वाइन आर्म फोर्स, उसमें कोई अनाउंसमेंट आई थी वो लिखी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान अवेयरनेस रेडियो प्रोग्राम, इस तरह की डेट वाइज कैजुअल। अब ये मेडिकल कैडेट्स वालों की इंटरव्यू की लिस्ट लगी थी तो उसका अनाउंसमेंट आ गई है। यहाँ पे आपकी आईएसएसबी की एक डॉक्यूमेंट्री की वीडियो उन्होंने अपलोड की थी तो उसकी अनाउंसमेंट आ गई है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उसको ओपन करके, उसको स्क्रॉल करके, सर्च करके देख सकते हैं, बजाय आपके के किसी और जगह पे जाएं, किसी अनएथिक अथेंटिक जो होती हैं इंफॉर्मेशन उन पे आप बिलीव करें, उनसे इंफॉर्मेशन लें। तो कोशिश किया करें आप इसको खुद से सर्च करके खुद से ही अपनी सारी चीज़ें देख लिया करें। जज़ाकल्लाह।